भविष्य जे कैसे ठीक होगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको आपके कर्जों से आजाद किया कि जो 7 डेथ्स आपके घर में हो रही थी, आपने टेस्टिमनीज को सुना होगा पिछली मीटिंग्स में, और परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, तो आने वाली बिग जो छोटी प्रॉब्लम से भी परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। इजराइलियों की लाइफ में इतने बड़े बिग मिरेकल्स और टेस्टिमनीज और गवाहों का बड़ा बादल उन्हें घेरे हुए था। एक छोटी सी बात के डिलीशियस टेस्टी फूड परमेश्वर हमें नहीं दे सकता। हालेलुया। और लिखा है कि परमेश्वर का कोप उन पर भड़का, परमेश्वर गुस्सा हुआ उनसे। लिखा है कि उनका सही रीति से ना मांगने के कारण, कुड़कुड़ाने के कारण, परमेश्वर पर शक करने के कारण, परमेश्वर के विरुद्ध उठने के कारण ऐसे रो रहे थे। लिखा है कि अपने अपने तंबुओं से, अपने घरों से, चौखटों से बाहर निकलकर ऐसे रो रहे थे ऊंची ऊंची जैसे कोई मर गया हो। ऐसे रो रहे थे, ऐसे इकट्ठे हो गए सब इजरायली अपने तंबुओं से बाहर निकलकर, हमें टेस्टी फूड, हमें डिलीशियस फूड चाहिए। मिस्र में हमें मछली खाने को मिलती थी, अब हमें फीका सा एक पुआ, एक वो मन्ना खाना पड़ता है। हमें मांस खाने को कौन देगा? उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य जो उन्होंने देखी, उन्हें वो भूल गए। हालेलुया। सो इसलिए जब आपके आसपास इतनी टेस्टिमनीज, आप अत्यंत आशीषित और ब्लेस्ड पर्सन है, एक ब्लेस्ड फैमिली है, तब भी परमेश्वर में और अधिक, जितना दुख में आप मसीह में थे और जितना आप दुख में प्रार्थना में थे, उससे कहीं ज्यादा प्रार्थना आप अब करें जब आप आशीषित और ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर का कोप भड़का जो उन्होंने अविश्वास किया। और लिखा है 11 उसके 33 में कि मांस अभी उनके मुंह में ही था कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा, उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। हालेलुया। जो लोग शक करते, अविश्वास करते, बिग मिरेकल्स को, टेस्टिमनीज को देखकर भी वो परमेश्वर के विरुद्ध गुस्सा होते, कुड़कुड़ाते और परमेश्वर से दूर जाते हैं, जो फेमिलियर हो जाते हैं परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर ने आपको बिग टेस्टिमनी दी, उसके बाद आप धन्यवाद के लिए 2.5 घंटे भी परमेश्वर में नहीं बैठ सकते। जिस परमेश्वर ने आपके बिजनेस को इतना फलवंत किया, उसके लिए आप हर संडे परमेश्वर के लिए टाइम निकालकर प्रभु के घर में नहीं बैठ सकते। लिखा है कि परमेश्वर का कोप भड़का उन लोगों के ऊपर जिन्होंने व्यभिचार किया और वो बड़ी मार से मारे गए। परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। जो आप मसीह ने आपकी पहचान कराई, खुदा में आप आए, परमेश्वर ने अपना आप जाहिर किया, जो आपने पहले दिन डिसाइड किया कि मैं पाप नहीं करूंगा, उसे कंटिन्यू रखो, उस वाचा को जो आपने खुदा के साथ बांधी थी फर्स्ट डे, कि परमेश्वर मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं प्रार्थना में घुटनों पर बैठूंगा। जो आप पहले हर संडे प्रभु के घर में आना आपके लिए एक बड़ा, एक आनंदमय बात थी, आपके लिए खुशी की बात थी, एक स्पेशल काम था, उसे आप कंटिन्यू रखेंगे तो परमेश्वर ब्लेस करेगा। लिखा है कि जिन लोगों को परमेश्वर ने बड़े चमत्कारों, मिरेकल्स के साथ परमेश्वर मिस्र से गुलामी से छुड़ा के लेके आया, उन्होंने व्यभिचार किया, कामुकता में फंस गए, और लिखा है कि बड़ी मार से खुदा ने उन्हें मारा। जिन लोगों को परमेश्वर ने बड़े मिरेकल्स दिखाए, दिए, बिग टेस्टिमनीज दी, हीलिंग्स दी, उन्होंने शक किया कि परमेश्वर हमें टेस्टी फूड नहीं दे सकता, रोने लगे, ऊंची ऊंची रोने लगे। हालेलुया। मांगना बुरा नहीं, आप मांगे, खुदा से प्रार्थना करें, लेकिन घुटनों पर धन्यवाद सहित मांगी गई प्रार्थनाएं, आपकी की गई प्रार्थनाएं कबूल है परमेश्वर के आगे। वही पसंद है खुदा को, धन्यवाद सहित, थैंक्स गिविंग के साथ जो आप परमेश्वर के आगे घुटनों पर अपनी प्रार्थनाओं को रखते हो, वो परमेश्वर को अधिक प्रिय है। आपका कुड़कुड़ाना, आपका रोना पीटना, आपका परमेश्वर के आगे अविश्वास करना, शक करना कि वो नहीं कर सकता, हम पहले अच्छे थे, ये परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि जब लोग इकट्ठे हो गए, रोने पीटने लगे, तब मूसा भी परमेश्वर के आगे गया कि हे परमेश्वर, इन लोगों का भार अब मैं कैसे संभालूं, कहां से इन्हें मांस दूं। मूसा ने भी परमेश्वर से कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, 6 लाख तो प्यादे ही हैं। वचन में लिखा कि 6 लाख तो प्यादे हैं, यानी कि जो सोल्जर्स टाइप, जो सिपाही टाइप हैं, फिर उससे अधिक तो लेडीज होंगी, फिर उसके बाद उतने ही बच्चे होंगे, फिर बूढ़े भी होंगे। ये कैसे पॉसिबल है, इन्हें मैं मांस कहां से दूं, मूसा ने कहा। जब 21 में आप देखते हैं, जिन लोगों के बीच मैं हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं इन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। मूसा ने कहा कहां से ये पॉसिबल होगा,
ये कैसे पॉसिबल है इन्हें मांस देना, इन्हें चिकन मटन और इन्हें स्पाइसी, इन्हें डिलीशियस फूड, वो चिकन मांस देना, वो कहां से पॉसिबल है? 6 लाख तो सोल्जर्स टाइप ही हैं। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले, या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले? मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर, ये कैसे पॉसिबल है? 6 लाख तो सोल्जर्स टाइप हैं, फिर उससे अधिक लेडीज, फिर बच्चे, फिर बड़े बूढ़े, लाखों में है गिनती। कहां से इन्हें मांस दिया जाए? क्या सभी जमीन पर जितने गाय बैल भेड़ बकरी, क्या सबको मार दिया जाए, या समुद्र की सब मछलियां इकट्ठी कर ली जाए? ये कैसे पॉसिबल है? हाउ, ये कैसे पॉसिबल है? आज भी लोग ऐसे ही जो बीमारियों में प्रॉब्लम्स में हैं, वे भी यही सोच रहे हैं, परमेश्वर ये कैसे पॉसिबल है कि ये बीमारी जाए? ये कैसे पॉसिबल है कि बांझपन मेरा खत्म हो जाए? जो IVF ना कर सका, जो दवाइयां नहीं कर सकी, जो कोई ना कर सका, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं ठीक हो जाऊं, मुझे बच्चे की आशीष मिले? हाउ, ये कैसे पॉसिबल है? यहीं पर मूसा भी कह रहा है कि परमेश्वर ये कैसे हो सकता है? लाखों की गिनती है, कहां से इनकी डिमांड को पूरा किया जाए? कहां से मांस दूं मैंने? और परमेश्वर ने कहा 11 गिनती 11 उसकी 23 में कि क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? परमेश्वर कहता मेरा हाथ छोटा तो नहीं कि बचा ना सके, मेरा हाथ छोटा नहीं, मेरी सामर्थ मेरी ताकत कम नहीं। क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? जो पहले मैं तुम लोगों को, लाखों को गुलामी से मिस्र से छुड़ा लाया, समुद्र में से रास्ता निकाला, चट्टान से पानी निकाला, रोज मन्ना बरसता है, तो क्या अब मैं कमजोर हो गया हूं? हालेलुया। परमेश्वर कहता मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है जब आप विश्वास करते हैं, जब आप मांगते हैं प्रार्थनाओं में घुटनों पर, जब आप वफादारी के साथ परमेश्वर में बने रहते हैं, अपने टाइम का वेट करते हैं, सब कुछ पॉसिबल है उसके लिए। परमेश्वर कहता मैं कमजोर नहीं, अत्यंत सामर्थी, प्रभावशाली, मैं अत्यंत एकमात्र जीवित परमेश्वर हूं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हालेलुया। वो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। उसके पास सारे जगत की, पूरे संसार की, यूनिवर्स की अथॉरिटी उसके पास है। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, पलक झपकते ही वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है क्या अब मैं कमजोर हो गया? परमेश्वर कहता मैं सामर्थी हूं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। मैं तुम्हारी लाइफ्स को चेंज कर सकता हूं, चाहे डॉक्टर्स कुछ भी कहे, मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ भी कहे, मैं तुझे चंगा करने की सामर्थ्य रखता हूं। आपसे परमेश्वर कहता है कि तेरी उम्र चाहे जितनी मर्जी होगी, जो तुझे रिश्ता नहीं अच्छा मिल रहा, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं तेरे लिए बेस्ट रिश्ता ढूंढ के तेरे पास लेके आ सकता हूं। परमेश्वर कहता है कि जो IVF IUI नहीं कर पाए, जो बांझपन है, बच्चेदानी मेरे सौलियां है, परमेश्वर कहता मेरा हाथ छोटा नहीं, मैं तुझे अब्राहम की तरह आशीषित पुत्र के साथ, बच्चे के साथ ब्लेस कर सकता हूं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे फाइनेंशियली, बिजनेस में बढ़ा सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, मेरा हाथ छोटा नहीं। हालेलुया। उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, जो सामर्थ्य ना दे सके, गवाहियां ना आपकी लाइफ में पैदा कर सके, बहुत बड़ा, बहुत सामर्थ्य, ताकतवान, वो ताकत, उसमें इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य, इतना बलवान, इतना मजबूत है कि पल भर में हमारी सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को वो खत्म करने की सामर्थ्य रखता, हमें ऊंचा करने की वो सामर्थ्य रखता। वो आज भी हमें ऊंचा करता, हमें छुड़ाता, हमारी कमजोरियां, निर्बलताइयों में वो हमें सामर्थ्य देता, अपनी पवित्र आत्मा से भरता है। हालेलुया। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूं कि जब वो वेटिंग प्रोसेस खत्म होता, अपनी बिग टेस्टमनी में जब आते हैं, तो एक हेवनली एक्सपीरियंस होता है। और उस टेस्टमनी को ग्रहण करने के बाद, वो बिग टेस्टमनी जब हमें मिल जाती है, तो इजराइलियों की तरह नहीं करना, शक नहीं करना छोटी सी चीज के लिए। तो जिसने आपकी लाइफ में बिग टेस्टमनीज को पैदा किया, जब आप उसमें बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर और भी भावी योजनाओं को आप पर ब्लेस करेगा, आप पर जाहिर करेगा वो अपनी भावी योजनाओं को, अपने कामों के लिए वो आपको फिर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जो बिग टेस्टमनी आपकी हीलिंग है, जब हीलिंग हो जाएगी, उसके बाद परमेश्वर अपने सुसमाचार के लिए, आपको अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के कामों के लिए फिर आपको इस्तेमाल करेगा। और तब जो ऑनर मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं। हालेलुया। जो ऊंचा स्थान परमेश्वर का काम करने से मिलता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। हालेलुया। सो ऐसा परमेश्वर कहता है कि जब वेटिंग प्रोसेस में हो, बने रहो, जब बड़ी गवाही आपको मिल जाए,
उसके बाद भी बने रहो। जो फर्स्ट डे परमेश्वर के साथ कमिटमेंट, जो वाचा बांधी कि परमेश्वर मैं पाप नहीं करूंगा, पवित्रताई में रहूंगा, जो पहले दिन आपने परमेश्वर में आने के बाद जो वायदे किए, उन्हें गवाहियां मिलने के बाद भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो परमेश्वर कहता है ऐसा बड़ा करूंगा, ऐसा ऑनरेबल प्लेस दूंगा कि कभी कोई तुझे नीचा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। लिखा है कि यहां पर सभी को लग रहा है कि यह पॉसिबल नहीं कि परमेश्वर उन्हें जो टेस्टी फूड, मांस और मछली दे, और परमेश्वर ने कहा कि मेरा हाथ छोटा नहीं, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। और लिखा है कि 31 में 11 उसकी 31 में लिखा कि तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, वह समुद्र से बटेरे उड़ा के शावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें शावनी के चारों ओर फैला दिया। हालेलुया। जो नेचर, कुदरत, उस पर परमेश्वर का पूरा कंट्रोल है। हालेलुया।